वंस अगेन जागरण की समाज टीम और डॉक्टर अर्पित जैन फिर से थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? आज शपथ दिलवाई गई है बच्चों को। देखिए, बच्चे जो हैं उनकी बात सारे घर में जो बड़े हैं वो मानते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा दैनिक जागरण का जो पिछले कई दिनों से चल भी रहा था जागरूकता अभियान, और आज जो शपथ ग्रहण समारोह भी बड़ा अच्छा इन्होंने किया कि बच्चों को शपथ दिलाई। क्योंकि बच्चे अगर अपने माता पिता, भाई बहन, बड़े जो भी हैं, चाचा काका ताऊ मामा मामी जो भी हैं, उनको अगर बोलेंगे तो उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चा अगर अपने माता पिता को टोकेंगे तो उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और जो ट्रैफिक है वो अपने आप में बड़ा एक व्यापक जो बोलना चाहिए टॉपिक है अपने आप में। ट्रैफिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाड़ी आप ठीक ठाक चला रहे हैं, ये भी है कि आप सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। मैं एक बात और बोलता हूँ कि किस टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं ये भी ध्यान रखें। अगर पॉसिबल हो तो हमेशा दिन में ट्रैवल करना चाहिए, रात्रि की जो जर्नी है उससे बचना चाहिए। क्योंकि हमारा प्राकृतिक वो है कि हम रात में ज़्यादा, किसी को भी नींद आती है और दिन में ज़्यादा अलर्ट एक्टिव रहता है। तो ये तो हो ही गया कि गाड़ी जो है वो सावधानी से चलाना है। इसके साथ साथ ही जब हम लोग पैदल चलते हैं तो भी हमको ध्यान रखना है, अपनी आँख और कान खुले रखना है कि कोई भी हमारे आसपास तेज़ गाड़ी तो नहीं आ रही है, या कोई अपोजिट डायरेक्शन में या कोई गलत डायरेक्शन में गाड़ी तो नहीं आ रही है। कई बार जो पैदल चलते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी अलर्टनेस और एक्टिवनेस जो है बहुत ज़रूरी है। एक मोबाइल आजकल बहुत बड़ी समस्या है, चाहे लोग गाड़ी चला रहे हों या पैदल जा रहे हों, वो मोबाइल पर इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं रहता कि आसपास क्या हो रहा है। तो वो भी ध्यान रखें कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल को अलग रख दें, उसको साइलेंट पे रख दें। आपके जीवन से ज़्यादा आवश्यक कोई कॉल नहीं है। कई लोग होते हैं, मैंने देखा कि जो बाद में हमारे इन्वेस्टिगेशन हुए पता चला कि वो व्यक्ति मोबाइल पे इतना व्यस्त था कि उसको पता ही नहीं चला कि सामने से गाड़ी आ गई। तो एक पैदल चलने में भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम फुटपाथ का प्रयोग करें, किनारे चलें, और हमेशा ऐसे डायरेक्शन में चलें कि हमें मालूम हो कि गाड़ियों का क्या मूवमेंट हो रहा है। और वो ये कि अगर रात को जा रहे हैं तो थोड़ा कुछ लाइट वाइट की व्यवस्था हो हमारे पास। और कई जगह आपको मालूम होगा कि कोई जो एक्सीडेंट के हॉट स्पॉट्स हैं वो शहर में सभी को मालूम रहते हैं, तो वहाँ स्पेशल सावधानी आप लोग बरतें, ठीक है ना। जहाँ ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई अंधा मोड़ है, कोई कुछ है, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको सुधारा जाए। ये हो गया। साथ ही जब आपने देखा होगा कि बस में जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोग बहुत चढ़ के जाते हैं, ओवरलोड करके जाते हैं, बस में लटकते हुए जाते हैं, तो उसमें भी ज़रा सा एक ब्रेक लग जाता है, कुछ हो जाता है तो व्यक्ति गिर जाता है, उसमें भी कई बार मृत्यु हो जाती है या बहुत भीषण जो है चोट लग जाती है। तो वो आवश्यक है। एक रेलवे में भी आपने देखा होगा कि कई मीडिया में वीडियो वायरल होते हैं कि ट्रेन में एक व्यक्ति चढ़ रहा था और स्लिप होकर गिर गया, उसके हाथ कट गए, पैर कट गए, या मृत्यु हो गई उसकी रोड एक्सीडेंट में, तो ट्रेन के एक्सीडेंट में। तो वहाँ भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वहाँ भी सावधानी रखें, सतर्कता रखें, और जो ट्रेन है टाइम से हम वहाँ पहुँचें, टाइम में उसमें चढ़ें। और अगर ट्रेन चल रही है तो उसमें ना चढ़े ना उतरे। मैंने बहुत अच्छे लोगों को देखा जो रोज़ चढ़ते उतरते थे ट्रेन में और उनका भी एक्सीडेंट हो गया। तो वो ज़रूरी है। एक हमेशा कहीं भी जाना है तो टाइम पे निकले। लोग तेज़ बहुत भगते, मैंने बहुत अच्छे लोगों को देखा जो रोज़ चढ़ते उतरते थे ट्रेन में और उनका भी एक्सीडेंट हो गया। तो वो ज़रूरी है। एक हमेशा कहीं भी जाना है तो टाइम पे निकले। लोग तेज़ बहुत भगाते हैं गाड़ी। अब जब आप तेज़ भगाओगे तो आपका, जिसको बोलना चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन एक होता है कि किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करना, वो कम हो जाता है टाइम आपके पास, उसमें भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो स्पीड लिमिट का हमेशा ध्यान रखना है। टाइम पे घर से निकलिए, 15-20 मिनट पहले निकलिए। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने बच्चों को भी बताई है, और मेरी पूरी बच्चों से आशा है कि वो अपने घरों में भी जो माता पिता हैं सब लोगों को जागरूक करेंगे, उनको रोकेंगे टोकेंगे कि वो कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे ट्रैफिक एक्सीडेंट उनका हो। तो वही है। और मैं वही बोलूँगा कि एक अगर एक्सीडेंट होता है, आपने देखा होगा जनरली उसमें युवा व्यक्ति की जान जाती है, तो 3 पीढ़ियाँ ख़राब हो जाती हैं उसमें। एक तो जो माता पिता हैं उनका जो सहारा होता है वो चला जाता है, एक वो पीढ़ी चली जाती है। जनरली छोटे बच्चे होते हैं, आप 25 से 40 साल है मैंने देखा मैक्सिमम जो यहाँ पर डेथ हुई है एक्सीडेंट में, तो उनके बच्चे भी बड़े परेशान होते हैं, जिसके ऊपर से माता पिता का साया उठ गया। और जो पिता होता है वो जनरेशन तो चली गई। तो आप अपना तो लिए तो अच्छा सा ट्रैफिक का पालन करना है, पर अपने परिवार को ज़रूर देख लें। अपने बच्चों का चेहरा ज़रूर याद रखें जब भी आप ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं या तेज़ भगा रहे हैं या हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे लिए तो बेस्ट दिन वो होगा कि हमको एक भी ट्रैफिक चालान ना करना पड़े। सब लोग इतना ट्रैफिक नियमों का पालन करें कि चालान करना ही ना पड़े। तो सब लोग इसको अपनी आदत बनाएं, जैसे कि हेलमेट पहनने को अपनी आदत बनाएं, सीट बेल्ट पहनने को अपनी आदत बनाएं, चाहे शहर में जा रहे हैं, चाहे 200 मीटर दूर जा रहे हैं गाड़ी से। तो ये बहुत आवश्यक है अपने हैबिट में डालना। और अगर आपको अपने परिवार की और अपनी खुद की चिंता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, तो निश्चित रूप से आप इनका ट्रैफिक नियमों का पालन करें।